कई जगह पे धांधलियाँ, घूस, फैसिलिटीज़ में कमी दिखाई दे रही है, तो उसको आगे बढ़ के ऊपर करने की बहुत ज़रूरत इसमें है, जो कि अभी इसमें बिहार सबसे आखिरी रैंक पे जा रहा है। तो हमारे डॉक्टर्स का सबसे ये रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर्स को सुविधा प्रदान करना पड़ेगा, ताकि हम बाकी को सुविधा प्रदान कर सकें। हर जिले में हमारे प्रकोष्ठ का एक एम्बुलेंस होगा, सुनिए, एक एम्बुलेंस होगा और उसका काम होगा कि हमारी कमेटी हर जिले में रन करेगी और जो गरीब गुरबा मरीज है, जो लाचार है, उसको ला के अस्पताल में इलाज कराना, इमरजेंसी में काम करना। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे, MRI, सारी एक्सरे की मशीन तमाम जगह पे खराब है। जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जब स्वास्थ्य मंत्री बने, इन चीज़ों के लिए वो काफ़ी मेहनत किए। तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्री बने, उससे एक विश्वास जगा कि नहीं, हमारा भी कोई है जो आज भी दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे हैं, जिनको लोग कपड़ों से पहचान करते हैं, वो अपने आप को हेजिटेट करते हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगा जब 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होगा। जब तेजस्वी जी की सरकार आई थी तो BP शुगर की दवाई 3 दिन ही मिलती थी महीने में। अब उन्होंने कर दिया क्या कि पूरे महीने का डोज एक बार मिलेगा। इससे सुविधा होता था गरीबों को, तो उनको एक महीना दवाई मिले, फिर अगले महीने गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बिहार भर से डॉक्टर पहुंचे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को थैंक्स करेंगे, तेजस्वी यादव से दिल की बात करेंगे, मगर उससे पहले कई सवाल हैं। हम सीधा इन लोगों से ही जुड़ लेते हैं। सर, क्या नाम हो और कहां से आए? मेरा नाम डॉक्टर शमसुल हुदा है, मैं पटना से हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं। अच्छा। और इस समय राजद के चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और वैशाली का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, सर, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देखते हैं? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर हम देखा जाए तो हम कंपैरिजन करेंगे हमारे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ करेंगे और विदेश के साथ करेंगे। चूँकि मैं एक फैकल्टी हूँ, मैं हर जगह जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कहीं भी अगर आप जाएँ, किसी ऐसे शहर में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जाएँ, कलकत्ता में जाएँ, तो स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी का खासकर मैं पहली बात करूँगा, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी तगड़ी, इतनी अच्छी, इतनी प्रिसाइज है, लोग समय पे आते हैं, समय देते हैं और सारी सुविधाएं मरीज को मिलती है। बेड, दवाई, सब कुछ मिलती है। और यहाँ पे सुधार है, लेकिन कई जगह पे धांधलियाँ, घूस, फैसिलिटीज़ में कमी दिखाई दे रही है, तो उसको आगे बढ़ के ऊपर करने की बहुत ज़रूरत इसमें है, जो कि अभी इसमें बिहार सबसे आखिरी रैंक पे जा रहा है। तो हमारे डॉक्टर्स का सबसे ये रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर्स को सुविधा प्रदान करना पड़ेगा, ताकि हम बाकी को सुविधा प्रदान कर सकें। अच्छा, सरकारी अस्पताल को छोड़कर लोग प्राइवेट की ओर रुख करते हैं, इसका मुख्य रीजन क्या लगता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है, अब देखा जाएगा कि सरकारी में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, देश में या विदेश में सरकारी में सारी सुविधाएं मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलता है। अभी क्या है कि PMCH में अगर पेशेंट चल जाए, भीड़ बहुत होती है, ऐसी नहीं सुविधाएं नहीं, भीड़ बहुत होती है, पेशेंट जमीन पर लेटे हैं, इमरजेंसी है, सांस रुक रही है, लेकिन पेशेंट जमीन पर लेटे हैं, सुविधा नहीं मिल पा रही है, जगह कम है, डॉक्टर्स कम है, तो फिर आखिर में क्या बचता है? जान बचाना है तो प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में लोग आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनकी मदद कर पाते हैं। तो सरकारी व्यवस्था को अच्छा करना जरूरी है और प्राइवेट को जिस तरह से और सुविधा प्रदान करना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए, उसकी कमी है। चलिए, अन्य लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर अमित हूँ, जनरल फिजिशियन विद कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ का बिहार उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, वर्तमान में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसे कैसे देखते हैं बीइंग अ डॉक्टर? जहाँ सुदूर देहाती क्षेत्र में, जहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था थोड़ा लाचार है, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, वहाँ पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक लोग भी हैं, या हमारा विंग है, वो लोग काम करते हैं और हमारा एजेंडा है कि आने वाले दिनों में हर जिले में हमारे प्रकोष्ठ का एक एम्बुलेंस होगा, सुनिए, एक एम्बुलेंस होगा और उसका काम होगा कि हमारी कमेटी हर जिले में रन करेगी और जो गरीब गुरबा मरीज है, जो लाचार है, उसको ला के अस्पताल में इलाज कराना, इमरजेंसी में काम करना। कहा भी कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो जब अच्छी है, सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर फिर प्राइवेट की ओर मैंने ये कहा कि स्वास्थ्य विभाग की नीति अच्छी है, व्यवस्था में कमी है, तब तो इसको भरने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। व्यवस्था में कमी है? जी बिल्कुल। कहाँ चूक रह रही है, आपको क्या लग रहा है? हैंड्स की कमी है, हैंड्स की कमी हैंड्स है, की डॉक्टर्स कमी की कमी है। हैंड्स की कमी है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या आपको लग रहा है? और जरूरत है सुधार की, पहले से बहुत अच्छी सुधार हुई है, लेकिन और आवश्यकता है इसमें सुधार लाने की। तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री रहे,
उनके कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। इससे पहले जो गठबंधन की सरकार थी उसमें जितने भी हम देख रहे हैं सरकारी जो अस्पताल है उसमें जहां पर मरीजों की संख्या 50 और 100 हुआ करता था, वहां पे मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त दवा, मुफ्त साधन जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सारी व्यवस्था माननीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में हुआ, जिसके कारण आज ओपीडी का फ्लो तकरीबन 1500 से 2000 पेशेंट का प्रतिदिन है, जहां पे हमारा फ्लो था 50 से 100 पेशेंट का। तो ये सब उपलब्धियां हैं सरकार की। तो आपने सुना उपलब्धियां हैं सरकार की। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं डॉक्टर कपिल, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पे मैं काम करता हूँ। जो स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं, जो फिजिकली तौर पे डिसेबल्ड होते हैं, मैं उनमें मेरा एक्सपर्टीज है, मैं उन पे काम करता हूँ। अच्छा, आप यूथ भी हैं, आपने तमाम चीज़ों को अभी वर्तमान में देखा है, परखा है। क्या लग रहा है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और ख़ास तौर पर हम सरकारी अस्पतालों की बात करेंगे, क्या लग रहा है कहाँ कमियाँ हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकारें पहले नहीं कर रही हैं, लेकिन वो सही दिशाएं में नहीं जा रही है। सिर्फ आप ये ढीकरा फोड़ देना कि डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। सुविधाएं भी उस ढंग की होनी चाहिए। डॉक्टर की सुविधा, सरकार की जवाबदेही है कि सरकार डॉक्टरों की सुविधा मुहैया करे, जैसा कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे, MRI, सारी एक्सरे की मशीन तमाम जगह पे खराब है। जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जब स्वास्थ्य मंत्री बने, तो इन चीज़ों के लिए वो काफ़ी मेहनत किए, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके उस पर रात दिन एक करके सारे सुदूर इलाका में जितने भी ब्लॉक है उसमें ये व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, और वो एक हद तक कराई गई है। लेकिन जब से सरकारें बदलती है, यहाँ के बिहार के लोगों में तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो बेचारे रात में सोते हैं कुछ और सुबह कुछ और होती है। अच्छा, वही होता है जो लोग कल ये सोच के चलते हैं कि कल हमको स्वास्थ्य व्यवस्था में ये काम करना है, कल सुबह पता चलता है कि सरकार बदल गई, वो आदमी फिर सो जाता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ है, तो इसको ठीक करना है। अभी तो बिहार में कुर्सी बचाओ सरकार चल रही है, तो कुर्सी बचाओ सरकार में यही सब होता है। मेन आज आप देखेंगे कि जो इनसे पहले भी हमारे एक डॉक्टर आपको बताएं कि बिहार की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसमें जो विभाग है, आम जन का एक तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्री बने, उससे एक विश्वास जगा कि नहीं, हमारा भी कोई है जो आज भी दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे हैं, जिनको लोग कपड़ों से पहचान करते हैं। वो अपने आप को हेजिटेट करते थे कि हम डॉक्टर के पास जाएं, किसी काउंटर पे जाने में वो शर्माते थे। वो आज उनकी आवाज बने हैं तेजस्वी जी, उनके मन में एक भरोसा जगा है कि हमारा भी कोई है, हमारा भी पटना में राजधानी में बैठा हुआ कोई आदमी है जो हमारे लिए सोचता है। उनके अंदर एक विश्वास जगा है, और हर PSC में जब ये लगा कि नहीं, जांचें फ्री हो रही है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल, इनसे पहले ऐसा नहीं है कि सभी सरकारें काम करती, नीतीश जी ने काम नहीं किया, ऐसी बात हम नहीं कह रहे, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज भी तमाम समस्याएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम तो मोकामा से आए सर। डॉक्टर हैं? हाँ, ग्रामीण चिकित्सक हैं। अच्छा, बताइए कितना बदलाव बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में देख रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था में जितना बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव नहीं हो पाया। उसका मेन कारण है कि गांव इलाका में जो ग्रामीण चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक को सरकार ने 2018 में प्रशिक्षण दिलाया था, इसी के लिए कि गांव इलाका में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के बाद PSC, एडिशनल PSC गांव के लेवल में जो भी है स्वास्थ्य का केंद्र, उसमें उनको डिप्यूट किया जाएगा और उससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती थी। तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, कितना बदलाव हुआ? जिस वक्त तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री रहे उस वक्त भी हम लोगों की टीम उनसे मिली थी। हम लोग उनसे आग्रह किए थे कि हम लोग को CCH की डिग्री बिहार सरकार की तरफ से मिल गई है और हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को सरकारी सेवा में बहाल करे। ग्रामीण चिकित्सक जो है उनकी कसौटी पर खरा अवश्य उतरेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगा जब 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होगा। देखिए, तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं, बिहार भर से डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टरों से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। मगर देखिए, डॉक्टर मोहित कुमार जो हैं वो भी दिख रहे हैं सामने,
जिनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं यह बैठक होने वाली है। हम डॉक्टर मोहित से बात कर लेते हैं कि डॉक्टर मोहित, इस बड़ी बैठक को आपने एक बड़ी बैठक बुलाई है। डॉक्टर साहब, किन चीज़ों को लेकर ये बैठक आपने बुलाई? ये जो मेडिकल फील्ड में जो है जो अराजकता व्याप्त है, जितना कॉलेजेस में टीचर्स बहुत कम है, तो टीचर्स कम है तो और सब स्टेट में लेटरल एंट्री होती है, तो लेटरल एंट्री होनी चाहिए। हमारा वोटर जो है गांव में बसता है, तो सारे ग्रामीण चिकित्सक भाई जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप स्वास्थ्य के तमाम चीज़ों को देखते हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बीइंग अ डॉक्टर आप कैसे देखते हैं? ये हुआ था क्या कि जब तेजस्वी जी की सरकार आई थी तो बीपी शुगर की दवाई 3 दिन ही मिलती थी महीने में। अब उन्होंने कर दिया क्या कि पूरे महीने का डोज एक बार मिलेगा। इससे सुविधा होता था गरीबों को कि उनको एक महीना दवाई मिले, फिर अगले महीने गए, बार बार एडिशनल पीएससी में जाने की जरूरत नहीं है, पीएससी में जाने की जरूरत नहीं है। और सारा जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके समय में काफ़ी मजबूत किया गया, सुदृढ़ किया गया। दवाई का जो चेन होता है ना, तो वो चेन को एकदम सुदृढ़ किया गया कि दवाई पहुंचे एडिशनल पीएससी तक। सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर लोग प्राइवेट की ओर रुख क्यों करते हैं? वो प्राइवेट की रुख इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि त्वरित कार्रवाई हो गया। ऐसी कुछ नहीं है। अभी जितने डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पताल में सब वेल है, लर्नेड हैं। पूरी तरह से हमारा अस्पताल जो है पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब सारा सामान है उसमें, इक्विपमेंट है, सब चीज़ें। डॉक्टर साहब, कई सवाल बीच बीच में उठते हैं। हाँ। उन तमाम सवालों से आप भी मुखातिब हैं। सवाल, अगर पीएमसीएच को ही देखा जाए तो बेड को लेकर के बातें की जाती हैं, जांच को लेकर बातें की जाती हैं कि जांच प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं, बेड नहीं मिल पाता, मरीज जमीन पर ही लेट कर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो लग रहा है ये चूक है? नहीं, ये चूक है, लेकिन इसमें हमारी सरकार जब आती है तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे भी छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, सरप्राइज चेक करना, डॉक्टर्स का अटेंडेंस बढ़ गया। आप याद कीजिए कि वो 17 महीने की जो सरकार थी उसमें सारे डॉक्टर्स ऑन टाइम रहते थे। फिर से वही ढर्रा शुरू हो गया है, डॉक्टर्स रहेंगे ही नहीं, लैब असिस्टेंट रहेंगे नहीं, तो काम कौन करेगा? कोई देखने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। वहाँ पे जो नियुक्तियाँ होती है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से होती है, समझे? तो गलत तरीके से बिल्कुल गलत तरीके से होती है। आप जो आप एमबीबीएस में जो मार्किंग सिस्टम देखते हैं, जो हमारा बच्चा फर्स्ट ईयर का पढ़ता है, फर्स्ट ईयर से उसको उत्पीड़न का शिकार रहता है। आप अच्छा नंबर लाइए, आपका एचओडी जो है आपको नंबर कम देगा। कोशिश करेगा इतना कम नंबर दें, यदि आप गलती से मुसलमान जाति को पिछड़ा जाती हो तो आपको पास करना आफत है। अच्छा, पास करना आफत है। कम से कम 1-2 सप्ली लगे तभी तो आपका करियर खराब होगा। वो सप्ली लगाने का काम करते हैं जितने। इसीलिए हम मेरा माननीय आपके थ्रू एक है कि जो भी एचओडी बनना चाहिए डिपार्टमेंट का, वो उसका पूरी तरह से उसको सोच समझ के बनाना चाहिए कि वो आदमी का दिमाग टेम्पर्ड तो नहीं है, वो अभी भी किस सोच में जी रहा है। वो जब डॉक्टर बनता है, पास करके आता है, सब बराबर है। उसमें ना कोई एससी होता है, ना कोई एससी होता है, ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना ब्राह्मण होता है, कुछ भी नहीं होता है। सारे स्टूडेंट है, सब जो पढ़ेगा उसको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ेगा उसको नंबर नहीं देना है, क्योंकि हमको पता है कि बाद में इसको नंबर कम देंगे तो ये अच्छा प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। बट फर्स्ट ईयर से डिस्करेज किया जाता है, नंबर कम दे के उसको लटकाया जाता है। ये चीज़ बंद होना चाहिए। जो विकृत मानसिकता वाले जो एचओडी हैं उनको हटा देना चाहिए वहाँ से। मोहित जी, आप अपना पूरा नाम बता दिए और पद बता दिए। डॉक्टर मोहित कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। आपने सुना डॉक्टर मोहित कुमार को। देखिए, बड़ी बैठक तो बुलाई गई है, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, बिहार भर से डॉक्टर आ रहे हैं। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।